जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में, इस सीरीज में, इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जो विश्व और भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख महिलाएं हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। पहला संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह भी चर्चा में रहा, यानी इसको वीपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। ये हाल ही में अभी चर्चा में रहा। वीपो की स्थापना 1967 में की गई थी और मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। चर्चा में क्यों रहा वीपो? अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं। भारत 1975 में वीपो का सदस्य बना था, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य 1975 में ही बन गया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, स्थापना आप जानते हैं 1960 में हुई थी WFP का, और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। रोम इटली में। महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे बस, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे आप समझ जाएंगे कि खाद्य से संबंधित है। चर्चा में क्यों रहा करंट में, ये ध्यान देना। इसको 2020 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक चर्चा में रहा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 रोम में इसका मुख्यालय है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंकटाड जिसको कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में जनेवा में इसका मुख्यालय है। स्थापना आप जानते हैं 64 में की गई थी, मुख्यालय जनेवा में। अंकटाड 1964 जनेवा में। चर्चा में क्यों रहा यही देखना है। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में जारी एक पहल कार्यक्रम को आगाह करने के बाद यह चर्चा में बना रहा। विश्व बैंक आप जानते हैं विश्व बैंक की स्थापना 1944 में मुख्यालय वाशिंगटन DC। कई लोग कंफ्यूज में न्यूयॉर्क लगा देते हैं। चर्चा में क्यों रहा। वैश्विक प्रेक्षण एवं पर रिपोर्ट जारी करने के कारण, वैश्विक प्रेक्षण पर रिपोर्ट जारी करने के कारण यह चर्चा में रहा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसको यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म कमेंट करके अवश्य बताएंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म। अगर यूनेस्को की बात करें तो आप जानते हैं शिक्षा संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का। अभी चर्चा में क्यों है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है।
39वां काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, 39वां ये था। 39वां जो है एक काकतीय रुद्रेश्वर जो मंदिर है रामप्पा तेलंगाना में स्थित है, ये 40वां है। धौलावीरा ये 40वां है। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट, यूनेस्को में शामिल किया गया। 40 स्थल विश्व धरोहर में शामिल हो गए। विश्व व्यापार संगठन WTO चर्चा में क्यों रहा, पहले इसका मुख्यालय देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापना, मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में, जनेवा स्विट्जरलैंड में। चर्चा में क्यों है, एनगोजी अंकोजो इबेला को विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक बनाया गया है। और नाइजीरिया निवासी इबेला पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ WTO के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। इंगोजी अंकोजो इबेला इनका नाम है, ध्यान देना। विश्व आर्थिक मंच जिसको कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत सारी रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना 1971 में की गई है और मुख्यालय जो है कोलोंगी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कोलोंगी स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच अभी चर्चा में क्यों रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक विनिर्माण सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी द ग्रेट रीसेट पहल के कारण चर्चा में है। द ग्रेट रीसेट पहल किसके द्वारा होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्रेट रीसेट पहल इस आकलन पर आधारित है कि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जब से कोरोना आया है तब से सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। रोजाना कुछ न कुछ दिशा निर्देश इसके द्वारा जारी किया जाता है। स्थापना 1948 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। मुख्यालय जनेवा में है। अभी चर्चा में क्यों है, कोरोना वायरस के पूरे कार्यक्रम के दौरान WHO लगातार चर्चा में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। 2014 में इसकी स्थापना की गई और शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। शंघाई चीन में मुख्यालय है। अभी चर्चा में क्यों है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बैठक के दौरान भारत ने प्रस्तावित किया कि उद्योग को बढ़ावा देने के अलावा सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए NDB के दायरे का विस्तार किया जाए। NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत 2021 के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। 2021 के लिए भारत इसका अध्यक्ष है। नाटो का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। स्थापना 1949 में हुई, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। चर्चा में क्यों है, अफगानिस्तान संकट के बाद अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालने के संकल्प की घोषणा के बाद नाटो एक बार चर्चा में रहा। आप जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहते हैं, चर्चा में रहा। पहले देख लेते हैं इंटरपोल। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। विश्व को सुरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चर्चा में क्यों है, इंटरपोल ने हाल ही में विश्व की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आगाह किया कि संगठित अपराध के गिरोह कोविड-19 के नकली टीके का प्रचार कर सकते हैं। नकली टीका भी
बनाया जा सकता है, ऐसा आगाह किया गया। WWF पूछा जाता है, इसका जो प्रतीक है लाल पांडा है, ध्यान देना, ये देखो लाल पांडा आपको दिखाई दे रहा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको कहते हैं। स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। WWF अब ध्यान देना क्यों ज़्यादा चर्चा में है। भारत में भी यह वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के नाम से कार्यरत है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा भारत के उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण एवं उनके आवास में उन्हें फिर से प्रतिस्थापित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो WWF के द्वारा उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अठारह सौ 94 में इसकी स्थापना की गई। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। CTS RTS फोर्टियस इसके उद्देश्य हैं। CTS RTS फोर्टियस इसके उद्देश्य हैं। चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में ओलंपिक खेल हुआ था टोक्यो जापान में, इसलिए इसमें चर्चा में। अब विश्व और भारत की कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली पर आप दिख रही हैं कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह आप देख रहे हैं। कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, इनको सितंबर 2020 में 2 महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह को पहली बार अस्थायी कमीशन दिया गया है और उन्हें नौसेना में हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है। कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम एवं महिलाएं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश की लिस्ट में जारी कर दी गई। इस लिस्ट में 3 महिला हैं। आप जानते 3 महिलाओं को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। इसमें तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, गुजरात हाई कोर्ट की जज बेला त्रिवेदी और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज BB नागरत्ना शामिल हैं। 3 लोग को सर्वोच्च न्यायालय में जज बनाया गया है। अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है, लेकिन आने वाले समय में बन सकती है। शिवांगी सिंह सितंबर 2020 में वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय वायुसेना के राफेल को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट। राफेल जिसको फ्रांस से खरीदा गया है को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। जोया अग्रवाल ध्यान देना 2021 को जोया अग्रवाल इनकी टीम पायलट ने दुनिया के सबसे लंबे रूट सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी है। 16,000 किलोमीटर की दूरी, यानी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है और भारत में बेंगलुरु, यहाँ से यहाँ तक इनकी टीम केवल महिलाओं के द्वारा यहाँ जो हवाई जहाज़ है उसको लाया गया था। जोया अग्रवाल नाम है इनके द्वारा। भावना कंठ गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। भावना कंठ पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, ध्यान देना, गणतंत्र दिवस में। रितु करिधाल श्रीवास्तव रितु करिधाल श्रीवास्तव 2013 में मंगल ग्रह पर भारत के पहले मार्स मिशन में डिप्टी
ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और 2019 में जो चंद्रयान द्वितीय भेजा गया उसके मिशन डायरेक्टर रहीं। 2013 में जो मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा गया था उपग्रह मंगलयान की डायरेक्टर और चंद्रयान 2019 में दोनों की एक डायरेक्टर रहीं। नाम याद रखना है, रितु करिधाल श्रीवास्तव। सिरिसा बांदला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिरिसा बांदला भारतीय मूल की एरोनॉटिक्स इंजीनियर 34 वर्षीय सिरिसा बांदला जुलाई 2021 में अंतरिक्ष हेतु उड़ान भरी। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा के बाद सिरिसा बांदला तीसरी भारतीय मूल की महिला है। अगर भारतीय मूल की चौथी लोग हैं लेकिन महिलाओं में तीसरी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, उसके बाद सिरिसा बांदला, ये पहुंच गई कहाँ? अंतरिक्ष में। संजल गावड़े, जेफ बेजोस ने अपने भाई मार्क बेजोस वाली फंक, एक महिला 82 एवं एक 18 वर्षीय छात्र के साथ अंतरिक्ष में उड़ी। तो इनका नाम क्या है? संजय गावड़े, 18 वर्षीय छात्र के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी। और जो उड़ान भरने, जिस उड़ान में जेफ बेजोस अंतरिक्ष में गए उसका नाम है न्यू शेफर्ड। उस विमान का नाम है, रॉकेट का नाम है न्यू शेफर्ड। टैसी थॉमस ये मूल रूप से केरल की रहने वाली टैसी थॉमस भारतीय मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं, इसलिए इनको मिसाइल ओमेन कहा जाता है। टैसी थॉमस। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, इसको आपको बताना है। मिसाइल ओमेन टैसी थॉमस। DRDO में अग्नि 4th मिसाइल परियोजना की निदेशक भी ये रह चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1992 में की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा है। अन्य सदस्य कमलेश गौतम, चंद्रमुखी देवी, श्यामला यश कुंदार एवं मीता राजीव लोचन है। CRPF की पहली कोबरा कमांडो यूनिट। फरवरी 2021 में पहली बार CRPF की पहली महिला कोबरा यूनिट को जंगल वारफेयर कमांडो यूनिट में शामिल किया गया। यह भारतीय इतिहास में पहली बार है। महिलाओं को भी अब CRPF के महिला कोबरा यूनिट में शामिल किया गया। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र के हैं। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई। इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर 2013 में चढ़ी थी प्रियंका मोहिते। मीराबाई, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उसमें मीराबाई चानू सबसे पहले रजत पदक जीती थी, यानी पदक शुरुआतें इन्हीं से हुई थी। 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने क्या किया? रजत पदक जीता। इससे पहले भार वर्ग में यानी वेट लिफ्टिंग में कल्लम मल्लेश्वरी 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने दूसरा पदक प्राप्त किया, यानी रजत पदक प्राप्त किया। लवलीना बोगहिन असम की रहने वाली हैं। ये वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। लवलीना बोगहिन असम की रहने वाली, वेट लिफ्टिंग यानी भार वर्ग में इनको कांस्य मिला है। PV सिंधु, इनको भी कांस्य मिला है। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कांस्य मिला है टोक्यो ओलंपिक में। लेकिन ध्यान देना, ये पहली महिला बन गई हैं जो 2 ओलंपिक में, इससे पहले रजत पदक प्राप्त की थी 2016 में रियो डी जेनेरियो में। 2016 में रियो डी जेनेरियो में। अब की बार 2021 में यानी 2020 वाला है, टोक्यो ओलंपिक में इनको कांस्य मिला है। ठीक, हालांकि दूसरे भारतीय बन गए। इससे पहले एथलीट सुशील कुमार भी 2 बार ओलंपिक में पदक जीते थे।
ITBP में महिला 2021 में महिला प्रकृति एवं दीक्षा, इनको ITBP में अधिकारी ऑफिसर बनाया गया था। प्रकृति एवं दीक्षा नाम याद रखना, प्रकृति और दीक्षा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं जैसे कैटरीना सकेलारोपोलू, एक ग्रीस की राष्ट्रपति बनी है। सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। मेट्टे फेडरिक्सेन डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। साहले वर्क जेवदे इथियोपिया की राष्ट्रपति बनी हैं। पाउले माए बिक्स त्रिनाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति बनी है। कैटरीन जैकोब्स दोटीर आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं। जेसिंदा अर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। आना ब्रनाबिक सर्बिया की प्रधानमंत्री हैं। विद्या भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। एर्ना सोलबर्ग नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। एंजेला मर्केल जर्मनी चांसलर है, लेकिन 16 साल बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अन्य कुछ महिलाएं देख लेते हैं। मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इनके नाम पे नासा का मुख्यालय का नाम रखा है, नासा का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये अफ्रीका की इंजीनियर है जो नासा में काम कर रही थी। क्लो झाओ ये फिल्म डायरेक्टर है चीन की। नोमैडलैंड के लिए इनको ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। अमेरिका में रहती है। बेस्ट ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्लो झाओ चीन की है। किस फिल्म के लिए? नोमैडलैंड के लिए। नथाली बीक्वार्ड तो इनको पोप फ्रांसिस ने पहली महिला को वरिष्ठ धर्म सभा के पद पर नियुक्त किया है। धर्म सभा के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है, नथाली बीक्वार्ड। कमला हैरिस आप जानते हैं अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। अब पहली महिला अश्वेत भी हैं, ठीक, अश्वेत हैं, अश्वेत भी है। नया आप जानते हैं नयाया महाता न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री हैं, न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री हैं और ये माओरी जनजाति से संबंधित है। नयाया महाता माओरी जनजाति से संबंधित है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके जैसे जनरल डायरेक्टरेट विश्व व्यापार संगठन के कौन? न्यूजी ओंकोजो लुवे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टीना लोगार्ड फ्रांस की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जिया। क्रिस्टीना जॉर्जिया। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल महानिदेशक आंद्रे अजोले फ्रांस की है। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष वर्सुला वान डेर लियोन। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको अच्छे से आपको रट लेना है परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले। जय हिंद दोस्तों।